हमको सबसे अच्छी खाद कहाँ से मिलती? गाय और भैंस के गोबर से। तो हमको पूरे गांव का जो गोबर है अब इकट्ठा करना है। गोबर से खाद बनाने में बहुत वक्त लगता है बेटा। तो सरपंच जी हमको थोड़ी ना जरूरत है सब करने की। तू कौन करेगा? मेरे कुछ दोस्त हैं। सारा गांव इतना बैठा है, मुझे अकेला छोड़ के दिले गोदाम की कुंजी, जितना माल चाहिए निकाल। दिमाग का पसीना निकल गया। तू ना मोटी हो गई। हाय राम, मोटी। अरे अपन क्या बस कर दिया, रोको इसे। पता है शहर की लड़कियां क्या क्या करती हैं पतला रहने के लिए? नैनो गने ये मोबाइल से चलता है। फसल में कितना पानी देना है, कब देना है, ये खुद ब खुद कर लेता है। तो रात को बार बार उठ के पानी खोलने बंद करने की मुसीबत खत्म। जब आप लोगों की फसलों में कीड़े लग जाते हैं या घास उगती है तो क्या करते हैं आप लोग? ये जी फसल में घुस कर ढूंढना पड़ता है। छोटी जमीन में बड़ी मुश्किल हो जाती है, पर इतनी बड़ी जमीन में कीड़ों और घास ढूंढने में उम्र निकल जाएगी, पर फसल दबेगी वो अलग। तो क्या आवाज आप पे बैठ के ढूंढेगा? ₹1500 क्विंटल का भाव निकला है आज। बताओ कितना माल है? किशन भाई, ये लड़ाई आपकी नहीं है, इन्हें खुद लड़नी होगी।
जा रामदास। क्या साहब, 1500 तो बहुत कम है। सरकारी भाव भी कम से कम 1950 का है। तो बेच लो सीधे सरकार को। तुम्हें पता नहीं है, पिछले 15 दिन से सरकारी कांटा बंद है। आज का तो यही भाव है और इसी भाव में बेचना पड़ेगा। 1500 रुपए क्विंटल। तो सरकारी कांटा भी तुमने ही बंद करवाया होगा। क्या? अच्छा, चलो मान लो हमने बंद कराया। अब क्या करना है जल्दी बताओ। करना क्या? इतने कम पे नहीं बेचेंगे। मंडी का यही हिसाब होता है अजय। अगर मंडी का यही हिसाब होता है तो सोसाइटी का भी यही हिसाब होता रहेगा। तो जल्दी बताओ क्या करना है इस माल का। निर्णय सिर्फ तुम्हारा नहीं है रामदास, सब किसानों का है। नहीं बेचना। क्या बोला? नहीं बेचना। जोर से बोलो। नहीं बेचना। अरे पागल हो गए क्या? अब गांव में जाकर सीधे फंदे पे मत लटक जाना। पूरे मंडी में अगर तुम्हें कोई ज्यादा पैसे दे दे तो कसम से तुम्हारे जूते चाट लूंगा मैं। हाँ, यहाँ सबसे बड़े कीड़े यही हैं जिन्होंने किसानों का खून चूस रखा है। मामले को रफा दफा करो। किसी बात कर रहे हो पप्पन मियां? नहीं बेचेंगे हम इतने कम पे। अब तो अनाज तो सड़ जाएगा ना, इसकी उम्र ही कितनी होती है। किशन भाई अभी ढीले नहीं पड़ सकते हैं। उठाओ ये सब यहाँ से, जल्दी उठाओ, जगह खाली करो यहाँ पर। सरबती गेहूं है, मैंने चेक कर लिए, 1 नंबर क्वालिटी में गेहूं अच्छे। अच्छा सुनो, तुम ये माल घर पे भी अगर ले जाओगे ना तो वैसे ही सड़ना है। यहीं पर तय कर लो भाव, फायदे में रहोगे, समझे? एक बात बताइए, आप जब बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी जूता, कपड़ा, मोबाइल, इसका रेट कौन डिसाइड करता है? खरीदार करता है या उसे बनाने वाली कंपनी करती है? बनाने वाली कंपनी करती है ना। तो फिर ये जो फसल इस किसान ने उगाई है, इसका रेट कौन तय करेगा? आप करेंगे कि किसान करेगा? 2200 रुपए क्विंटल एक दाम, जो कि मार्केट का प्राइस है। देना है तो दीजिए, वरना 2200 रुपए? पागल हो गए क्या? अरे 10-20 रुपए ऊपर नीचे कर लो, तय कर लो, फायदे में रहोगे। रामदास सामान उठाओ, हमको नहीं बेचना। चलिए चलिए चलिए। सुनो, दोबारा माल बेचने आओगे ना तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझे? सोच लो। छोड़ छोड़, चलिए चलो। अब गांव वालों का कहना था कि मंडी में सामान बेच देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना था कि अगर हमने सामान बेच दिया तो मुनाफा तो दूर की बात, बैंक का कर्जा तक मुश्किल से उतर पाता। मगर वहीं दूसरी तरफ माल के सड़ने का भी डर था। मैं और समीर अपनी बात पे अड़े थे, लेकिन शायद अंदर से हमारी भी हालत खराब थी। गांव वाले अलग से उदास थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन किसी ने कहा है ना कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है। इसीलिए कहानी अभी बाकी थी। दिस इज सेकंड चांस विद अन्नू कपूर। इस शो में हम पेश करते हैं सक्सेस स्टोरीज उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में मिले सेकंड चांस को एक नया मोड़ दिया, नई दिशा दिखलाई। थैंक यू। इनकी